समाचार में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। भारत का पहला चिलिंग सिस्टम भांडुप की स्मशान भूमि में वर्ष 2000 तक के झोपड़े वैद थाने और नवी मुंबई के क्लस्टर डेवलपमेंट को मंजूरी। और आम जनता पर चल रहे पुलिस कर्मियों का अत्याचार को लेकर शहर पुलिस और आरपीएफ पुलिस के खिलाफ जाग ने किया निषेध। गुजराती सेवा मंडल के अंतर्गत सांसद संजय पाटिल के प्रयासों से भांडुप की स्मशान भूमि को मिला नया लुक। गुजराती सेवा मंडल के अंतर्गत ईशान्य मुंबई के सांसद संजय पाटिल के फंड से अब भांडुप सोनापुर स्मशान भूमि को नया लुक मिला है। 4 महीने से शुरू स्मशान भूमि का कार्य अब पूरा हो चुका है। कल सांसद संजय दीना पाटिल के हाथों स्मशान भूमि का उद्घाटन होने वाला है। 55 वर्ष पुरानी भांडुप सोनापुर स्थित स्मशान भूमि को संभालने का कार्य गुजराती सेवा मंडल द्वारा किया जाता है। अब वर्षों पुरानी स्मशान भूमि को एक नया रूप सांसद संजय पाटिल के प्रयासों से दिया गया है। इस स्मशान भूमि में नए तंत्रों का इस्तेमाल किया गया है। गुजराती सेवा मंडल के चेयरमैन बच्चूभाई गाला के अनुसार इतना ही नहीं, इस स्मशान भूमि में भारत में पहली बार, वो भी भांडुप में, शवों के लिए चिलिंग सिस्टम, एक नए मशीन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, संसार के लास्ट 4 साल के अंदर एक तो हम लोगों ने सब गुजराती में किया है। हर साल एक स्नेह सम्मेलन बनता है जहाँ सब फैमिलीज 800 से 1000 लोग आते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, डिनर होता है और दूसरी एक्टिविटीज़ गुजराती सेवा मंडल करते हैं, जैसा पाइल्स ऑपरेशंस, कैटरेक्ट ऑपरेशंस। जो स्टूडेंट्स 10 और 12 में ज़्यादा मार्क्स लेते हैं उनका सम्मान करते हैं। अच्छे बाथरूम बनाए और चिलिंग रूम बनाए। बस इस स्मशान भूमि में उपयोग में लाए जाने वाले नए मशीनों से इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। वर्षों से यहाँ के आस पड़ोस के लोगों की नई चिमनी लगाने की मांग भी अब पूरी हो गई है। वही नए रूप से बनी भांडुप की यह स्मशान भूमि लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बन रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ शिंदे के साथ प्रियंका कंडे, S9 न्यूज मुंबई। मुलुंड में एकता रियल एस्टेट एसोसिएशन द्वारा स्नेह सम्मेलन का आयोजन। एकता रियल एस्टेट एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को मुलुंड कॉलोनी स्थित गोल्डन स्टार बैंक्वेट हॉल रियल एस्टेट से जुड़े एजेंटों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रियल एस्टेट में कार्यरत डीलर्स, ब्रोकर्स व एजेंटों को उनके काम के बीच आने वाली परेशानियों का हल निकालने के लिए एकता रियल एस्टेट एसोसिएशन की 2010 में स्थापना की गई। शुक्रवार को गोल्डन स्टार हॉल में एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों को पहचान पत्र व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपेश सेजपाल, मुकेश सावला, MK जंगम व हसमुख ठक्कर उपस्थित थे। ये प्रोग्राम हमने जो हमारे मुलुंड के भाई है, बहनें जो ब्रोकर एसोसिएशन में है जुड़े हुए और ये बिजनेस से जुड़े हुए, तो उनको आई कार्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए, सर्टिफिकेट इसलिए कि जो भी बिजनेस है उसको एक सर्टिफिकेट के हिसाब से उनको सर्टिफाई हो जाता है कि भाई ये बिजनेस के अंदर है। सामने वाले पर्सन को भी ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट से वो मेंबर एकदम रेगुलर है और ऑथोराइज पर्सन है, ऐसा करके है। और एक गेट टू गैदरिंग का भी हमारा जो प्रोविज़न है वो भी एक पूरा होता है। और हमने एक नई वेबसाइट भी चालू की है www.mereaa.com। ये प्रोग्राम असल में रियल एस्टेट एजेंट लोगों के लिए खास तौर से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हम लोग अपने जितने भी रियल एस्टेट एजेंट मुलुंड के हैं जो अभी एसोसिएशन से ज्वाइन नहीं है, जो बहुत तकलीफ झेल रहे हैं आज की तारीख में, जो कहीं ब्रोकरेज नहीं मिल रही किसी को और कहीं इंडस्ट्री में से कोई ना कोई उनका फ़ायदा उठा के चले जाता है। आज उन लोगों को मजबूती देने के लिए हमने रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन का गठन किया है करीब 2010 में और करीब आज 175 लोग हमसे जुड़ चुके हैं और हमारा इच्छा है कि हम 500 के प्लस जाएँ और ऑल इंडिया का जो एसोसिएशन है उसके साथ हम लोग मर्ज करेंगे फ्यूचर में। हमारा अगर टारगेट 500 को अचीव कर गया, 500 अगर 2 साल में हम लोग अचीव कर लिए तो हम लोग डायरेक्टली ऑल इंडिया एसोसिएशन के साथ में मर्ज हो जाएंगे। बस यही है हम लोगों का, यही चाहता है कि एसोसिएशन के जितने लोग हैं, सारे लोग हैं, कोई किसी को चीट ना करे, कोई किसी का फ़ायदा ना उठाए। जो लेडीज़ लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, इसी भरोसे लोग काम कर रहे हैं। वो कोई भी एसोसिएशन से रिलेटेड जो भी हम लोग बेनिफिट दे सकें हम लोग देंगे। एसोसिएशन हमने इसलिए बनाई कि ब्रोकर लोग में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, कि बहुत सारे ब्रोकर जो है उसमें प्रोफेशनली बिजनेस नहीं करते, तो प्रोफेशन होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने एकता एसोसिएशन का कमेटी बनाया। एसोसिएशन में सब ब्रोकर को साथ में मिलकर इनको ट्रेनिंग दिया जाए कि आगे ब्रोकर लोग बिजनेस कैसे करना है। वो जगह
ब्रोकर लोग को तकलीफ होती है ब्रोकरेज मिल जाए, तो कोई पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो इनको कोई सुना नहीं पड़ता। तो इसलिए हम लोगों ने एसोसिएशन का एक संगठन एक किया कि इनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, पतलावड़ा जी ने बड़ा किया, उसको आगे बढ़ाने का काम देखने से और हमारे सब सारे कमेटी मेंबर्स कर रहे हैं और मेनली इसको इस संगठन को और फोकस भाइयों को यूनिटी और उनको स्ट्रेंथ मिले, इसके लिए इस संगठन को हम मजबूत करना चाहते हैं और सबकी उन्नति हो, यही हम चाहते हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र का जितने बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है, उतने ही बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में परेशानियां भी हो रही है। इस समस्याओं का हल निकालने के लिए एकता रियल एस्टेट एसोसिएशन अब ऑल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तैयारी में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मयूर घाग, S9 न्यूज़, मुंबई। भांडुप में मनसे नगर सेविकाओं के प्रयासों से विविध कार्यों का शुभारंभ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नगर सेविका वैष्णवी सरफरे व अमीषा माजगांवकर के प्रयत्नों से विधायक शिशिर शिंदे के हाथों से भांडुप में विविध कार्यों का शुभारंभ किया गया। नगर सेविका वैष्णवी सरफरे व अमीषा माजगांवकर नगर सेविका निधि से भांडुप के कोहारी रोड, समर्थ नगर, फरीद नगर, वाटर टैंक रोड, प्रताप नगर आदि इलाकों में सड़कों व फुटपाथों की मरम्मत का कार्यों का उद्घाटन किया गया। माझे सगळे सहकारी नगरसेवक आणि पक्षाचे पदाधिकारी टक्केवारीच्या भानगडीत नाहीत, तर ते लोकांचं काम तरी सवयच्या मागे आहेत। त्याच्यामुळे भांडूपमध्ये झपाट्याने बदल होताना दिसतोय। मला तर भांडूप हे पूर्व उपनगराचं सर्वात चांगलं उपनगर व्हावं अशी माझी इच्छा आहे, अशी महाराष्ट्र निर्माण सेनेची इच्छा आहे। त्या दृष्टिकोनातूनच भांडूपला रुंद रस्ते देण्याचं सुद्धा काम आता लवकर सुरू होईल आणि भांडूपच्या नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होतील याची मला खात्री आहे। भांडुप के विधायक शिशिर शिंदे ने कहा कि हमारे नगर सेवक अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से इन मार्गों को डामरीकरण करने के लिए हम प्रयत्नशील रहे। कुछ कारणों की वजह से काम बीच में नहीं हो पा रहा था, पर इन मार्गों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है, जो जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ मयूर घाग, S9 न्यूज़, मुंबई। इसमें समाचार में वक्त चला है छोटे से विश्राम का। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा। अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो। तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा। आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा। घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार। अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती। अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार। जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर
आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. फिर से स्वागत है। वर्ष 2000 तक के झोपड़ों को मूलभूत सुविधाओं व क्लस्टर योजना विधानसभा में जाहिर होने के बाद थाने में कांग्रेसियों में खुशी की लहर। लंबे समय से थानेकरों की प्रतीक्षित लगी क्लस्टर योजना को लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कल विधानसभा में की है। इस घोषणा के बाद जहां स्थानीय पार्टी खुश है, वहीं थानेवासी भी फूले नहीं समा रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2000 के पहले के झोपड़ों को भी अधिरिक्त कर दिया गया है। थाने में 30 वर्ष पुरानी इमारतें व झोपड़ियों को यह योजना लागू हो गई है। इस निर्णय से धोखादायक इमारतों में अपनी जान को जोखिम में डालकर रहने वाले करीब 5.5 लाख लोगों को इसका फायदा होने वाला है। पिछले 2 वर्षों में थाने में अनधिकृत इमारतों के गिरने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद थाने के नगर सेवक रविंद्र फाटक, मनोज शिंदे, थाने शहर अध्यक्ष बालकृष्ण पुर्नेकर सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाने में आतिशबाजी कर इस निर्णय का स्वागत किया। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। थाने शहर पुलिस व आरपीएफ पुलिस के खिलाफ जाग का निषेध प्रदर्शन। थाने पुलिस की गुंडागर्दी व दंडाशाही चोर, गुनहगार, रेलवे दलालों पर नहीं बल्कि सामान्य आदमी पर हो रहा है। नौपाड़ा पुलिस प्रदीप इंदुलकर को धमकी व आरपीएफ पुलिस ने अन्मेष भागले पर 2 पुलिस अधिकारियों ने धमकी देकर मारपीट की। अन्मेष ने थाने स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर उपस्थित दलालों के खिलाफ आवाज उठाई तो एक पुलिस अधिकारी ने उसे पीटकर भगा दिया। वहीं इंदुलकर ने भी ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई तो नौपाड़ा पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, जिसके विरोध में जाग संस्था ने थाने में शासकीय विश्राम गृह पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए निषेध प्रदर्शन किया। जाग के संयोजक संजय गोपाल का आरोप था कि थाने शहर पुलिस व रेलवे आरपीएफ पुलिस अपराधियों पर तो कार्रवाई नहीं करती, पर जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसे ही पीट देते हैं। थाने पुलिस की इस दादागिरी से आम नागरिक उब चुके हैं। ऐसे अधिकारियों को पुलिस में नौकरी करने का कोई हक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। इसमें समाचार में वक्त हो चला है छोटे से विश्राम का। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार.
पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. फिर से स्वागत। होली का त्योहार आते ही कोंकण जाने वाली समस्त ट्रेनें हाउसफुल। होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। रंग बिरंगे रंगों का त्योहार है होली। महाशिवरात्रि के कुछ दिनों बाद ही होली का त्योहार आता है, परंतु सभी राज्यों के मुकाबले कोंकण में होली को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। लोग होली का यह त्योहार अपने परिवार व मित्रों के साथ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मुंबई के कई प्रवासी कोंकण अपने गांव होली मनाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके कारण कोंकण जाने वाली सभी ट्रेनें फुल हो जाती है। टिकटों की कीमत बहुत सस्ता होने की वजह से प्रवासियों की भारी भीड़ कोंकण में जाने वाली ट्रेनों में दिखाई देती है। इस महीने के 16 तारीख को होली का आगमन होने के कारण कोंकण वासी 14 व 15 की टिकटों को बुक कराने में लगे हैं। इतना ही नहीं, सावंतवाड़ी, राज्य रानी व मांडवी एक्सप्रेस का वेटिंग लिस्ट भी 350 से अधिक जा पहुंचा है। तो दूसरी तरफ प्रवासियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे ने सीएसटी और दादर के बीच ज्यादा ट्रेन छोड़ने का निर्णय लिया है। मध्य रेल के इस प्रयास से प्रवासियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। S9 न्यूज मुंबई। महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग थाने व जिला परिषद द्वारा आयोजित चावल महोत्सव में उत्पादकों और ग्राहकों का उत्तम प्रतिसाद। किसानों से सीधे ग्राहक तक, इस संकल्पना को अमल में लाने के लिए महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग व जिला परिषद थाने द्वारा चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। किसानों के उत्पादनों के अच्छे दाम व ग्राहकों को उच्च क्वालिटी का अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस महोत्सव में थाने के विविध 13 तालुकाओं के किसान अलग अलग क्वालिटी के चावल लेकर आए थे। 70 स्टॉलों में किसानों ने 20 प्रकार के चावल, कटधान्य आदि के उत्पादनों को यहां सीधे ग्राहकों को बेचा। विविध इलाकों के नागरिकों ने इस चावल महोत्सव का लुत्फ उठाया। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। भारत का पहला चिलिंग सिस्टम भांडुप की स्मशान भूमि में। वर्ष 2000 तक के झोपड़े वैध थाने और नवी मुंबई के क्लस्टर डेवलपमेंट को मंजूरी। और आम जनता पर चल रहे पुलिसकर्मियों का अत्याचार को लेकर शहर पुलिस और आरपीएफ पुलिस के खिलाफ जाग ने किया निषेध। ऐसे समाचार में आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार.
पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं.